हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 2 था अपने पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस सॉल्ट के अंदर हमने पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम एसिड बेस को कैसे पहचानते हैं ये उसके अंदर हमने पढ़ा था। हमने एक दो रिएक्शंस देखी थी। अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे की रिएक्शंस देखते हैं। जिसमें आगे है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है ये हम देखते हैं। जिसके अंदर क्या होती है रिएक्शन, या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जी का मतलब गैस, ये तो समझा दिया ना, एल यानी लिक्विड, और H2 लिक्विड निकलता है। तो हमारे इसके अंदर एक एक्टिविटी भी दी गई है कि हमने क्या एक्टिविटी, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके अंदर ड्रॉप टू ड्रॉप क्या मिलाया, HCl। और एक हमने टेस्ट ट्यूब बी लिया जिसके अंदर हमने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट देखा ना, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। मतलब इसका नाम क्या क्या हो सकता है, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी ध्यान रखना है, इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ। मतलब HCl की ड्रॉप टू ड्रॉप डालते हैं। पहले हम टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों का पाउडर लेते हैं, Na2CO3 का और NaCO3 का, उनमें HCl डालते हैं। तो क्या देखते हैं हम कि इसमें से क्या बनता है, NaCl बनता है और H2 मिलता है और CO2 गैस रिलीज होती है। सिमिलरली इसमें भी NaCl बनता है, H2 गैस, H2 लिक्विड मिलता है और CO2 गैस रिलीज होती है। ये क्या है, सोल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। तो NaCl बनता है, वाटर बनता है और CO2 बनता है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया कि जब मेटल कार्बोनेट या एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास CO2 गैस निकली, हम इस गैस को फर्दर टेस्ट ट्यूब की मदद से किसके अंदर डालते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो हम CO2 को लाइम वाटर के अंदर पास करेंगे, लाइम वाटर या CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब मैंने समझाया था, जो कि सेटल डाउन हो जाता है नीचे। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका बनता है, CaCO3। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास क्या बनता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और उसमें और क्या मिलता है, H2O। ये आ गया समझ में। अब यदि हम एक्सेसिव अमाउंट में डालते हैं CO2 इसके बाद भी डालते जाते हैं तो क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास CO3 H2 पानी है ही, और उसमें CO2 यदि हम एक्सेस अमाउंट में डालते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CaSCO3 का होल ट्वाइस, जो कि क्या है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। मैंने बताया था इसको क्या क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट में यदि CO2 डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो कि सोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है। और ये मैंने समझा दिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोल सकते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शन है हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। यदि हम एसिड और बेस को ही मिला दे तो हमें क्या मिलता है, जब हम एसिड और बेस को मिला देते तो हमें क्या मिलता है, सोल्ट और वाटर। तो हम रिएक्शन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तुम्हारी जो एक्टिविटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। NaOH के अंदर हम क्या करते हैं, फिनोल्फ्थालीन की कुछ ड्रॉप डालते हैं। तो बताओ उससे कलर क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन की ड्रॉप डालने से उसका कलर हो जाता है पिंक। पिंक कलर क्यों हो जाता है, हमने पहले प्रीवियस में पढ़ चुके हैं इंडिकेटर्स के बारे में।
पिंक कलर क्या शो करता है, फिनोल्फ्थालीन डालने पर पिंक कलर शो करता है कि वो हमारे पास क्या है, बेस है। तो NaOH क्या है, एक बेस है, तभी उसने पिंक कलर शो किया। फिर हम उसमें कुछ ड्रॉप डालते हैं HCl की जैसे ड्रॉप डालते हैं तो उससे क्या होगा, वो पिंक कलर क्या होगा, डिसअपियर होना लगेगा और वो एकदम सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है। फिर यदि हम उसमें फिर से यदि कुछ ड्रॉप डालते हैं, किसकी, NaOH की, जैसे हम NaOH डालते हैं उसमें तो क्या होगा, फिर से कलर शो होने लगेगा, क्योंकि NaOH की मात्रा ज्यादा होगी तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। यदि दोनों की मात्रा इक्वल है तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का कलर कैसा होगा, कलरलेस। तो इस तरह इनमें कलर का तुम्हारे एक एक्टिविटी है जिसमें NaOH HCl के साथ बनता है। तो ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड। दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। सोल्ट, NaCl क्या है, सोल्ट है, बताया था मैंने, सोडियम क्लोराइड, और जिसको कॉमन सोल्ट भी बोलते हैं। जो अपने घरों में जो सोल्ट होता है उसी को ही हम, इसलिए तो इसका नाम कॉमन सोल्ट पड़ा, क्योंकि ये कॉमनली अपने घरों में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके बाद अगली रिएक्शन देखते हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विथ एसिड। इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट और वाटर। इसमें भी क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। अब सोल्ट और वाटर कैसे बनता है समझो। जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है, CuO, और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउनिश रेड टाइप का, इसका कलर होता है। जब हम इसको इसमें एसिड डालते हैं, जैसे हमने इसमें CO में एसिड डाला तो हमारे पास कैसा कलर हो जाता है, जो कलर ब्राउनिश रेड कलर था वो कलर चेंज हो जाता है, कैसा कलर, ब्लू ग्रीन कलर। ब्लू ग्रीन कलर किसका होता है, कॉपर टू क्लोराइड का। कॉपर टू क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2। तो कॉपर सेकंड क्लोराइड हमें मिलता है जिसका कलर ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो कलर चेंज हुआ, अब कलर चेंज हो गया। अब हमने देखा कि साल्ट और वाटर कैसे बनते हैं, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके। तो हमारे पास एसिड तो है, और ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तभी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड एक क्या है, एक बेसिकली बेसिक इन नेचर है। ये जब बेसिक इन नेचर होगा तभी तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा। CuCl2 हमारे पास सॉल्ट है, प्लस क्या बनेगा, H2O वाटर। ये आ गया समझ में। सिमिलरली जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और CaOH के ऑल्टोएच क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या बनेगा, CaCO3। CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है, पर्सिपिटेट बनता है। हमने यहाँ लिखा था कि इसका क्या बनता है, पर्सिपिटेशन बनता है, मतलब नीचे सेटल डाउन हो जाता है वाटर के अंदर। आ गया समझ में। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, वही सोल्ट और वाटर बन रहा है। सोल्ट वाटर बन रहा है तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये तो क्या हो गया, CaOH का ऑल्टोएच का अपने पास क्या है बताओ, बेस है। और CO2 क्या हो गया, CO2 हो गया अपने पास एसिड, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना वो तो होते हैं बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। आ गया समझ में कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गए एसिडिक इन नेचर और मेटेलिक ऑक्साइड हो गए बेसिक इन नेचर। आई थिंक आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये सारी सिमिलर सी थी, चाहे एसिड बेस की कराओ, चाहे मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ कराओ, या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ कराओ, तो हमें मिलता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर। और जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर तो मिलेगा ही, प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का फर्दर मैंने बताया था लाइम वाटर के अंदर रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब आगे की रिएक्शन हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक धन्यवाद।